मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्लाइंट वार्निंग के बारे में बताऊंगा, जो क्लाइंट आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, आई मीन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप एक क्लाइंट को पैसा नहीं पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर काफी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको करियर के बेहतर बना सकता है। तो हाय, मैं हूं प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मैं गूगल एड और मेटा एड कैंपेन की सर्विस देता हूं। अगर आपका कंपनी या एक्चुअली आप फ्रीलांसर के थ्रू कैंपेन मैनेज नहीं कर पाते, या हो सके कि आपको गूगल एड अकाउंट के अंदर इतना परफॉर्मेंस नहीं होता और क्लाइंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो फिर आप मेरा साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली इस वीडियो के अंदर काफी सारे ऐसे क्लाइंट जो है ना आपको फेस करने को तरीका मिलेंगे। तो कुछ क्लाइंट आपको पास आते ही कहेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप लीड देंगे तो मैं आपको साथ वर्क करूंगा, अगर आप लीड नहीं दे पाएंगे तो मैं पैसा रिफंड लूंगा। तो ऐसे क्लाइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने के अंदर आप प्रेग्नेंट करके किसी को साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी एक सिस्टम और पॉलिसी है, आपको सुनने में बुरा लगेंगे पर मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया। तो फिर सिंपल चीज़ है कि गूगल एड अकाउंट चलाने के बाद आपको तुरंत रिजल्ट नहीं आएंगे, कुछ दिन आपको डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर एनालाइज करने के बाद आपको एक्शन लेना होगा और गूगल एड अकाउंट को मैनेज करके ऑप्टिमाइजेशन करके बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा। तो यही एक चीज़ है, अगर क्लाइंट आपको गूगल एड अकाउंट तैयार करने के लिए टाइम नहीं देना चाहते और फास्ट डे से वो रिजल्ट मांगना शुरू करते हैं, तो ऐसे क्लाइंट को आपको इग्नोर करना चाहिए। कुछ क्लाइंट होता है कि ठीक है हम पेमेंट करेंगे, पहले आप बताओ कि आप करेंगे क्या। तो आपने क्लाइंट को एक्सप्लेन किया और करने के बाद आपको पेमेंट भी किया। फिर क्या है ना, क्लाइंट डिमांड करने लगा कि 1 साल के अंदर जितना सारे काम हो सके आप 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करके दो। तो ऐसे क्लाइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर क्लाइंट शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको पास प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए आता है, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट को आप क्यों रेड फ्लैग के हिसाब से क्लाइंट को मानेंगे, क्योंकि कुछ क्लाइंट होता है कि मैं 1 महीना पहले टेस्टिंग करूंगा, देखूंगा, अगर आपको रिजल्ट आया तो मैं पेमेंट करूंगा और अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसे क्लाइंट को साथ डील करना भी मुश्किल बात है और डील ना करे तो बहुत अच्छा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे क्लाइंट को रीजन और साइकोलॉजी क्या होता है। अगर मान के चलो आप क्लाइंट को सामने में दिखाना चाहते हो कि हाँ आपका स्किल है, आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है और आप एक्सपर्टीज हो, पर फास्ट टाइम क्लाइंट आपको क्यों ट्रस्ट करे, ऐसा क्वेश्चन आपको करता है कि मैं पहले आपको ट्रस्ट क्यों करूं। तो मुझे एक क्वेश्चन आपको भी पास रखना है कि जब आप एक्चुअली कोई फ्रीलांसर और एजेंसी के पास जाएंगे तो ट्रस्ट जब नहीं आता तो फिर उसके पास कॉल क्यों करता हो, एक क्वेश्चन भी आपको क्लाइंट को करना चाहिए। और दूसरा बात है, जब क्लाइंट आपको पास ट्रस्ट मांगेंगे तो आप आपको वेबसाइट का डिटेल्स दे सकते हैं, आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे प्रोफाइल और ऑनलाइन एक्टिविटी, और आप अप टू डेट रहते हो, ब्लॉग लिखते हो, वीडियो देते हो, फेसबुक के अंदर कंटेंट पोस्ट करते हो, फोटो शेयर करते हो, तो ये सारी चीज़ आप क्लाइंट को डिटेल्स बता सकते हैं। पर क्लाइंट ये सारी चीज़ देखने के बाद भी अगर कहते हैं कि नहीं मुझे ये सब चीज़ों को कोई ट्रस्ट नहीं है, आप मुझे कोई कुछ दिन के लिए फ्री डेमो दे दो, तो ऐसा क्लाइंट अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको पास रहेंगे, तो 99% केसेस में दिखा जाए तो क्लाइंट सिर्फ आपको पास गूगल अकाउंट की सेटिंग, आपका ऑटोमेशन करने की तरीका और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का जो डाटा और नॉलेज है ना, वो गूगल अकाउंट की कैंपेन के थ्रू क्रिएट करके वो निकल जाता है। तो ऐसे क्लाइंट को भी आप इग्नोर करो अगर शॉर्ट टर्म्स के लिए आते हैं और फिर डिमांड करने लगता है कि मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो आपको ऐसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो बंदा सामने को है और आप ट्रस्ट करने के लिए फ्री डेमो देने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि ये सारे क्लाइंट जो है ना, इसको साथ आपको लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं और आफ्टर क्लाइंट क्या कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपको अकाउंट अच्छा नहीं लगा, ठीक है थैंक यू बोलकर क्या है ना, आपसे ही अकाउंट एक्सेस जो है ना वो आपको खुद को रिमूव कर देंगे और क्लाइंट निकाल जाएगा। तो ऐसे स्कैमर क्लाइंट मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं। दूसरी बात है कि आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करो कि आप 1 महीने के अंदर क्या क्या वर्क करेंगे और इसके साथ क्लाइंट का मेल आईडी के थ्रू भी मेल कर सकते हैं एज पर क्लाइंट जब प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे, या आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डिटेल बता सकते हैं कि मैं कैंपेन के थ्रू ये चीज़ कर सकता हूँ और मुझे मार्केटिंग जो गूगल एड कैंपेन मैनेज करने के लिए और फेसबुक मेटा एड कैंपेन के मैनेज करने के लिए जो जो चेक सिस्टम होना चाहिए, मैं ये सर्विस आपको देना चाहता हूँ। तो क्लियर करने के बाद क्लाइंट अगर दोबारा कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो दोबारा रिक्वेस्ट करने के बाद नया नया जो वर्क करने के लिए आपको पास रिक्वेस्ट करता है उसके लिए क्या क्या चार्जेस लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी आप मेंशन कर दो। क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट जब पेमेंट करते हैं तो कुछ नहीं बताता है कि आपको पास जाके एक्चुअली क्या क्या वर्क करवाना चाहता है। जब पेमेंट हो जाते हैं और आप 2-4 दिन ऐसे पेमेंट के हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्लाइंट को पता चल चुका है कि आप गूगल एड अकाउंट के अंदर या फेसबुक एड अकाउंट के अंदर जो जो काम करना है वो कर दिया है। अब क्लाइंट आपको फोर्स करेंगे कि मुझे इतना सारे कैंपेन बना दो, एक कीवर्ड के ऊपर वर्क करो, ऐसे ग्राफिक डिजाइन बनाओ, तो आपको परेशानी करके रख देंगे। तो ऐसे क्लाइंट को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट होता क्या है कि जब भी आप ट्रैकिंग रिपोर्ट और कन्वर्शन रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ डाटा शेयर करते रहते हो तो क्लाइंट मानता नहीं है। इसीलिए क्या है ना कि क्लाइंट की जब वर्क करते हो और फोन कॉल ट्रैकिंग, फ्रॉम फ्लॉप या लीड की बात करें, कन्वर्शन ट्रैकिंग की बात करें, सेल्स की बात करें, तो ट्रैकिंग के हिसाब से वर्क करो, क्योंकि क्लाइंट को प्रूफ देने से आपको कोई मुश्किल बात नहीं आएंगे। आप दिखा सकते हो कि आपको जो पर्टिकुलरली लैंडिंग पेज विजिट करवाना था वो मैंने विजिट करवा दिया। फॉर्म फिलअप होने के बाद जो थैंक यू मैसेज आता है लैंडिंग पेज के थ्रू, वो भी ट्रैकिंग हो रहा है एज पर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, तो वो भी आप कन्वर्शन ट्रैकिंग के हिसाब से भी दिखा सकते हो। अगर आप ये सारे सेटअप नहीं करेंगे, फोन कॉल के हिसाब से ट्रैकिंग, कन्वर्शन ट्रैकिंग एज पर सेल्स, एज पर प्रोडक्ट सेल्स की बात करें, शॉपिंग ई कॉमर्स साइट की बात करें, तो ये सारी चीज़ जो है ना अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग करके क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाद में क्लाइंट आपको बोल सकते हैं कि आपने मेरा लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो फिर ऐसे क्लाइंट को भी आप अलर्ट के हिसाब से ले लीजिए और वर्क स्टार्ट करिए। क्लाइंट के साथ बात
तब करेंगे जब क्लाइंट एश्योर करेंगे कि आपको साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। कुछ क्लाइंट को मैंने देखा कि गूगल एड अकाउंट चलाऊंगा, इसके साथ साथ में और भी 10-15 लोगों को साथ में आपको साथ जुड़वा दूंगा, आप मेरा प्राइस जो है ना वो कम करके लीजिए। तो क्लाइंट इतना लो प्राइस पे आपको साथ बीट करना शुरू कर देते हैं, बाद में तो लड़ाई झगड़े करके चला जाता है और ऊपर से तो आपको क्लाइंट की जो रेफरेंस है ना वो देता नहीं है। तो ऐसे क्लाइंट को इग्नोर करिए जो क्लाइंट आपको पहले शुरुआती ऐसे बहुत बड़ा एक धमाका ऑफर दे देता है कि मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट के साथ आपको जोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे सारे जो क्लाइंट है ना वो लालच देकर आपको काम करवाना चाहते हैं और सबसे लो कॉस्ट पे काम करवाने के बाद वो निकल जाते हैं। तो क्लाइंट को फेस टू फेस डायरेक्टली बोलो कि सर मेरा पास ऑलरेडी क्लाइंट है और मैं सिर्फ आपको वर्क करके आपको सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो बाद में इसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि मैं हमेशा सब प्रोजेक्ट नहीं लेता हूँ। तो इतना तक अगर आप कंट्रोल बना के रखे फिर क्लाइंट के साथ वर्क करेंगे तो क्लाइंट को भी पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ना ये सॉलिड एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटर है और एक्चुअली एक्सपीरियंस बंदा है। तो इसको साथ वर्क करने से पहले आप सोच लीजिए और एक्सेल शीट के हिसाब से मैनेज करिए कि क्लाइंट पार्टी कितना रिसर्च करते हैं, कितना खर्च हो चुका है, कौन सा कीवर्ड के थ्रू वर्क चल रहा है, कितना सारे क्लिक आ चुका है और क्लिक की स्टार्ट और डिटेल जो है ना एक्सेल शीट के हिसाब से मैनेज करना शुरू करिए। और वीकेंड के हिसाब से अगर आप रिपोर्ट देने के लिए आपने एक्चुअली पैकेज बनाया तो वो रिपोर्ट भी आप मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेल एक एविडेंस है आपके लिए। तो ऐसा ही वर्क करके आप क्लाइंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए अलर्ट रहे, फेक प्रॉमिस ना करें क्लाइंट को कि मैं इतना सारे चीज़ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाद में अगर आप नहीं करेंगे तो क्लाइंट आपको मुश्किल प्रॉब्लम फेस कर देगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो को रिलेटेड आई मीन गूगल एड रिलेटेड अगर आप कोई भी ऐसे वीडियो डेली के हिसाब से देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और नेक्स्ट वाला वीडियो के साथ मिलेंगे। और हाँ, आपको चेहरे में खुशी होना चाहिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे हार्डवर्क करके मैं आपको वीडियो देखता हूँ, सॉरी सेंड करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाता है और आप सीखते रहते हो, कमेंट करते हो, मेरा तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा चेहरा पे जब खुशी हो जाता है तो शायद मैं खुशी करूँगा आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपको लिए मैं हार्डवर्क करूँगा और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। वीडियो के अंदर अगर कोई भी कमियाँ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।